तो आइए दोस्तों, अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो मैं अभी एक्सरसाइज लेकर चल रहा हूँ 12.3। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला कि ए बी और सी डी, हमारे पास ए बी और सी डी है, केंद्र ओ, यहाँ पर केंद्र ओ है, तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया हमारे पास और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए, ये ए बी और सी डी जो है ना, ये चाप है किसका, यानी कि दो वृत्त का, और वो दोनों वृत्त जो है ना, वो केवल एक ही केंद्र पर स्थित है। ठीक है। तो बोला कि यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो मैं आपको और भी अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ अपने लैंग्वेज में। ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा फिगर है बिल्कुल वैसे करके फिगर बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो हमारे पास फिगर कुछ ऐसे करके है, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और ऐसे करके हम लोग ऐसे करके इसको ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया, और हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, छायांकित भाग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब कुछ बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, 33 डिग्री कोण है। देखिए, मैं आपको एक और फिगर बना कर दिखाता हूँ ताकि आप इस फिगर को और भी अच्छा समझ पाएँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त हो गया, ठीक है, इसका केंद्र ये वाला हो गया, और इसी केंद्र पर एक और मैंने वृत्त बना दिया ऐसे करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके कर लिया, इसको ऐसे करके कर लिया। तो पता है कैसा फिगर बनेगा, ये जो पार्ट को देखिएगा आप, ये वाला पार्ट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, और यहाँ पर जो है, इसी को यहाँ पर निकाला गया है, देख लीजिए, मिला लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास छायांकित भाग कर दिया। ठीक है। तो एक ही केंद्र पर दो वृत्त है ना, तो इसको सकेंद्रीय वृत्त बोला हुआ है, और बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताया गया है। छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ऐसे करके बताया गया है। अब बोला जब इतना तक दे दिया, तो यहाँ पर जो कोण हमारे पास बना हुआ है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये त्रिज्य, बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस क्या हो जाएगा, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ फॉर्मूला को। तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको तो पता होगा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। हम लोग इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग R1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले हमारे पास जो त्रिज्य खंड है, इसका जो त्रिज्या है ये R1 है ना, तो ऐसे करके R1 लिख देंगे। माइनस कर लेंगे थीटा बटे 360 और पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब देखिए, हमारे पास जो थीटा का मान है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, बटे में 360 हो जाएगा। पाई का मान कितना है, 22 बटे में 7, और R1 का मान कितना है, 21, तो 21 गुणे 21 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है ना, और फिर यहाँ पर थीटा बटे 360 यानी कि 30 बटे 360, और पाई का मान कितना है, 22 बटे में 7, और आर का मान कितना हमारे पास है, यहाँ पर जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बोला ना। तो यहाँ तक बात समझ गए आप। अब देखिए, इसमें से क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे 30 बटे में 360 जो है ना, वो दोनों में है। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर भी 30 बटे 360, यहाँ पर भी 30 बटे 360 है। 22 बटे में 7 है, तो यहाँ भी 22 बटे में 7 हमारे पास हो गया। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए 21 है ना, यहाँ पर 7 है, तो 7 त्रिक 21 होता है ना, तो 7 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी 21 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसमें हम ध्यान दें तो 30 बटे में 360 यहाँ पर कॉमन हो गया, 22 बटे में 7 यहाँ पर कॉमन हो चुका है, 21 में 7 निकल चुका है, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसमें से कितना बचेगा, यानी कि 7 निकल चुका है, तो 3 बचेगा यहाँ पर भी। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ये भी निकल चुका, ये भी निकल चुका, ये भी निकल चुका, और ये भी निकल चुका, तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बचता है तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको कटाना स्टार्ट करते हैं। तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 12 3 36, यहाँ पर 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 सतह कितना होता है, 22 सतह कितना होता है, 22 सतह होते हैं 154, और बटे में कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, गुड़ा 3 तरीक 9, 9 में से 1 हटाइए कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कटाइए इसको, तो कैसे कटाइएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर ऊपर में 154 आ गया,
और 154 गुणे 2 आ गया और बटे में कितना आ गया 3 आ गया। इसको गुणा करते हैं, 4 दूनी का 8 और 15 दूनी का 30 यानी कि 308 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला आकृति 12.33, हमारे पास ये वाला आकृति है 12.33 का। ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, हमारे पास जो ABC है ABC जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, यानी कि त्रिज्या से क्या हो जाएगा AC हो जाएगा और AB हो जाएगा। एक वृत्त का चतुर्थांश है, यहाँ पर जो ABC है ना चतुर्थांश है कैसे है, तो देखिए जैसे वृत्त जो है ना, वृत्त का अगर 4 भाग में बांट देते हैं वृत्त को बराबर बराबर, तो एक जो भाग होता है वो चतुर्थांश होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला तथा BC को व्यास मानकर, यहाँ पर BC जो है ना BC, इसको व्यास मान लिया गया है, मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर एक अर्धवृत्त ऐसे करके खींचा जा रहा है। ठीक है ना, बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको और भी अच्छे समझाते हैं, पहले देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपके सामने फिगर बनाऊंगा, ठीक है, और इस फिगर में आपको अच्छे समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके फिगर बना हुआ है, इसको ऐसे करके ज्वाइंट किया हुआ है। तो चलिए मैं भी ज्वाइंट कर चुका। त्रिज्यखंड कैसे बनेगा हमारे पास, त्रिज्यखंड ऐसे करके बनेगा, सही है। अब देखिए यहाँ पर इसको BC को व्यास मान लिया गया है, यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है। BC को व्यास मान लीजिएगा और यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींच लीजिएगा ऐसे करके। बात समझ में आ गया ना। अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि ये छायांकित भाग हमारे पास है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख देते हैं। जैसे हमारे पास जो त्रिज्या है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बस और कुछ नहीं बोला हुआ है इसके बारे में, यहाँ पर केवल इसमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आपको अच्छे से और समझाएं तो देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींचेंगे ऐसे करके और इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो ये जो भाग हुआ ना, ये वाला ना पूरा, ये चतुर्थांश हमारा है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसमें चतुर्थांश देखिएगा तो यहाँ पर कहाँ कौन सा दिखा, यानी कि A और ऐसे करके B और C, ABC कैसा है, तो देखिए ABC ऐसे करके आएगा। ठीक है ना, ABC ऐसे करके आ जाएगा ना, तो इसको चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए देखिए ये वाला जो हमारे पास है ना, ये वाला जो वैल्यू है इसका, ये कितना हमारे पास 14 है, यहाँ पर देख सकते हैं ना 14। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या हमारे पास है, ये वाला बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको फाइंड करना है इस भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसा रहेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आखिर कैसे क्यों निकालेंगे मैं बताता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो कौन सा क्षेत्रफल आएगा, यानी कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ABC जो त्रिज्यखंड हमारे पास है, इसमें से अगर ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा लें तो क्या होगा हमारे पास, ये वाला वृत्तखंड जो है ना, वृत्तखंड कौन सा होता है पता है आपको। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला त्रिज्यखंड है ना, इसको हम ज्वाइंट करते हैं ऐसे करके, तो ये हमारे पास जब पार्ट हुआ ना, ये वृत्तखंड हुआ। ठीक है, अब आपको लगभग समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड कैसे करेंगे, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पता है क्या है, यहाँ पर BC हमारे पास क्या है, यानी कि व्यास है, और इससे अर्धवृत्त एक खींचा जा रहा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है ना घटा लेंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, तो θ/360 और पाई r² माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। थीटा का मान कितना है, अभी बताइए। जो हमारे पास यहाँ पर थीटा बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, नहीं कि 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 90/360 इंटू पाई के वैल्यू हमारे पास 22/7 हो जाएगा। आर का जो वैल्यू है कितना है, 14 है, यहाँ पर 14 गुणे 14 हो जाएगा, माइनस 1/2 गुणे आधार कितना हमारे पास है
तो आधार हमारे पास 14 है और ऊंचाई भी हमारे पास 14 हो गया, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए। तो देख सकते हैं ऐसे करके मैंने कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको बिल्कुल अच्छे से हल करें तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, तो 1/2 है ना, तो 1/2 हम कॉमन कर लेंगे। 14 और 14 है, देखिए इसमें भी 14 है ना, इसमें भी 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, इसमें से 90 को तो हम लिख ही देंगे, लेकिन यहाँ पर 360 में से 2 निकल गया है, तो कितना बचेगा 180 गुणा, देखिए 22/7 बच जाएगा इसमें, क्योंकि 22/7 बाहर तो नहीं निकला ना, और 14 गुणे 14 निकल चुका है बाहर, तो इतना हम लोग कर दिए। और माइनस देखिए इसमें क्या निकला हुआ है, 1/2 निकल गया, 14 निकल गया, 14 यहाँ पर निकल गया, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। अब देखिए 2 7 14, ठीक है, तो 14 7 कितना होता है, 7 चौका 28 का 8 2 और 7 2 9 हो जाएगा, 14 7 98 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, यानी कि 11 बटे में कितना हो गया 7 हो गया, -1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर तो जगह है नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पर अब सॉल्व करूँगा। देखिए हमारे पास क्या क्या है, 98 आया, और यहाँ पर हमारे पास अगर एलसीएम करेंगे 7 का, यहाँ पर देखिए इस तरह से, जैसे अगर हम इसका एलसीएम करें, लसा ले लें 7 और 1 का, तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा, तो 7 हो गया हमारे पास, ऐसे करके दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दे आपको, नहीं तो आप बोलेंगे कि समझ में तो आ ही नहीं रहा, ऐसे करके दिया हुआ है। दोनों का लसा हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 98 गुणा 7 4 11 यानी कि 7 हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 1 7 1 7 और कितना हो जाएगा 8 9, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, तो 14 आ गया, 14 चौका कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका। अब क्या करेंगे, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग फाइंड कर लिए, वाला भाग हमारे पास आ गया। अब देखिए हम BC का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि BC हमारे पास व्यास है, और जब तक व्यास नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि त्रिज्या होना चाहिए, और त्रिज्या कहाँ से आता है, तो व्यास से आता है। व्यास हमारे पास कौन सा है, BC है, तो कैसे करेंगे, ABC में हम लोग पाइथागोरस नियम लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा हम ABC में पाइथागोरस नियम लगाते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ABC में अगर पाइथागोरस नियम लगाएंगे, पाइथागोरस नियम से, पाइथागोरस नियम से, तो देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो त्रिज्या है दोनों यही ना, ठीक है। तो देखिए अगर इस त्रिभुज के अगर बारे में बात करें हम, तो ABC हमारे पास जो है ABC, तो हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास भुजा है, और ये भी हमारे पास क्या है, भुजा है, तो इसको हम लोग आधार बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने इतना कर लिया, आपको समझ में आ गया यहाँ तक बात। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुणा कर लेंगे थोड़ा सा, 14 चौका 56, 14 कम 14 196 होता है, ठीक है ना। तो 196 प्लस 196, ठीक है। अब देखिए तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, या ऐसे करके 2 गुणे 196 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार है ना, तो 2 गुणे 196 हो गया। अब देखिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 गुणे 196। अब BC बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर 2, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारे पास, और 196 का वर्गमूल हमारे पास 14 आता है, देख लीजिए यहाँ पर 14 गुणे 14 होता है ना, 196 ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब देखिए BC हमारे पास 14√3 आ गया, 14√2 आ गया हमारे पास, तो त्रिज्या निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, यानी कि व्यास बटे में 2 होता है, 2 7 14, यानी कि 7√2 हमारे पास त्रिज्या आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब हम निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या बनता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 गुणे पाई r स्क्वायर, तो 1/2 पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 हो गया, r का मान कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर 7√2 है, गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई, और r स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 7√2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में लगभग आ रहा होगा, 7 से 7 कटा लेंगे, और यहाँ पर 11 दूनी का 22 हो जाएगा, तो 11 बचा यहाँ पर हमारे पास, √2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 7√2 बचा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा बात आपको। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, तो 11 7 कितना होता है 77,
77 हो गया। रूट 2 कितना होगा, तो रूट 4 होता है। रूट 4 का मान हमारे पास 2 होता है। 7 दूनी का 14 का 4 हासिल है, 7 दूनी का 14 15, यानी कि 154 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया। तो देखिए हमारे पास अगर अर्धवृत्त जो देखिएगा, तो देखिए हमारे पास ये वाला क्या है, BC ऐसे करके हम लोग ज्वाइंट कर लें और ऊपर चले जाएंगे ऐसे करके, तो हमारे पास क्या हो गया, ये अर्धवृत्त हमारे पास हो गया। और वृत्तखंड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लें तो हमारे पास क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर कितना हुआ, 154, और माइनस कितना हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख सकते हैं हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल सॉल्व करके लाए हैं हम, पता है कितना, तो देखिए यहाँ पर 56 लाए हैं ना, तो 56 हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, 14 में से 6 का कितना हुआ, 8, ठीक है। तो अब हम लोग घटाएंगे यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा कितना हुआ, तो हमारे पास 9 बच जाएगा। ठीक है, 98 हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा हम इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए आकृति 12.34 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो आंख के जैसा आकृति बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच में उपनिष्ठ है। यानी कि अगर चतुर्थांश देखिएगा तो हमारे पास चतुर्थांश कौन सा है, यानी कि ऐसे करके मूव कीजिएगा ना, तो देखिएगा मैं जैसे पेन चला रहा हूँ आपको वैसे करके दिखा सकता हूँ। यानी कि ये जो हमारे पास पार्ट को ना, ये वाला ना, हमारे पास क्या हुआ, यानी कि चतुर्थांश, ये हमारे पास चतुर्थांश हो गया। तो दो हमारे पास चतुर्थांश है और दोनों के उभयनिष्ठ जो है ना, उभयनिष्ठ मतलब क्या, यानी कि दोनों का जो भी भाग हमारे पास मिलता है जुलता, उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करना है, यानी कि क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको और भी डिटेल से थोड़ा समझा दूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, ऐसे करके एक फिगर बना दिया, ये चतुर्थांश हमारे पास हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास चतुर्थांश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, ऐसे करके एक और चतुर्थांश बना दिया, जैसे ऐसे करके हो गया ना, देखिए तो ये वाला हमारे पास हो गया ना। अब इसको मैं ऐसे करके ज्वाइंट कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, यानी कि एक चतुर्थांश ऐसे करके बना, एक चतुर्थांश हमारे पास ऐसे करके बना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, यानी कि दोनों में ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में ही ये आएगा। ठीक है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए इसका थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, जैसे में ये B, C और D। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, हमको इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले A को C से ज्वाइंट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, तो देखिए अगर हम ABC चतुर्थांश की बात करेंगे तो ABC हमारे पास कौन सा आएगा, ABC ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारे पास चतुर्थांश ऐसा करके बन जाएगा। अगर हम इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लें, ABC का क्षेत्रफल फाइंड कर लें, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने से हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। और वैसे करके ठीक चतुर्थांश हमारे पास जो ADC जो है ना, तो इस चतुर्थांश में से ये चतुर्थांश हमारे पास कैसा होगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे करके होगा। अगर इसमें से हम लोग त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके वैल्यू को लिख देते हैं। हमारे पास कितना है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो भुजा है वो कितना है, हमारे पास 8 है, तो 8 है और यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD हमारे पास एक वर्ग है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया बात। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, ऐसे करके निकालेंगे। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दो त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। मैं समझाता हूं आपको, देखिए दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसा हो गया, एक ए बी सी हो गया और हमारे पास क्या हो गया, एक ए सी डी हो गया, ठीक है, एक ए बी सी त्रिज्यखंड और एक ए सी डी त्रिज्यखंड। दोनों के क्षेत्रफल अगर जोड़ दें हम, ठीक है, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम मिला लें, फाइंड कर लें और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लें, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया हमारे पास ए सी डी, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, दो लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग 2 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ के होंगे बात। अब देखिए इतना तक समझने के बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। क्या हम लोग 2 से 2 कटा सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल कटा सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पर भी कटा सकते हैं 2 से 360 को, तो 180 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो 90 बटे में कितना हो जाएगा 180, पाई का मान कितना है 22 बटे में 7, आर का मान कितना है, तो आर का मान 8 है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा, माइनस बी और एच कितना, तो हमारे पास जो बी है वो कितना है, यानी कि 8 है और ऊंचाई भी कितना है 8 ही है। अगर इसमें देखिएगा इस त्रिभुज में ए सी डी में देखिएगा तो हमारे पास जो बेस है यानी कि आधार जो है ये 8 ही है और जो ऊंचाई है हमारे पास ये भी 8 ही है। चाहे अगर इस त्रिभुज में एक बात करें हम ए बी सी की, तो हमारे पास जो आधार होगा कहीं ना कहीं हमारे पास 8 होगा और जो ऊंचाई हमारे पास होगा वो भी 8 ही होगा। तो इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 दूनी का 18 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 11 दूनी का 22 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा, तो 11 गुणे 8 बटे में 7 हो गया, माइनस 8 गुणे 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8 गुणे 8 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 11 बटे में 7 माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों निकल चुका ना। तो चलिए इतना तक समझ में बात आ रहा। अब देखिए इसको 8 8 64 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लसा निकालेंगे 7 आ जाएगा, 7 माइनस 11, 11 में 7 हो जाएगा और 64 गुणे 7 4 11 बटे में 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल होगा। तो 4 चौका 16 का 86, 6 चौका 24, 1 25 बटे में 7 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई समस्या होने पर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। मैं क्वेश्चन का और भी सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा से देने का प्रयास करूँगा।